ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो देखो इसको कैसे क्या करना है, इसको समझते हैं पहले ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो के का मान बताना है। तो देखो यहाँ पे शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल के बराबर दे रखा है, तो अपने को के का मान बताना है ना। तो ध्यान रखना, देखो जैसे ये कोई समीकरण है, जैसे मैं बता रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये बहुपद है, सॉरी है ना बहुपद। यहाँ पे इसके बराबर जीरो लिख देंगे तो क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो ये जो अपन को दे रखा है इसके बराबर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, अपना बहुपद है ये ना। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, ये सूत्र होता है। तो देखो ये एक्स के आगे जो मान है वो बी का होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो मान है वो ए का होता है ना। ये शून्यकों का योग है ना। अब ऐसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है अपना सी अपॉन ए, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, अभी ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के जो आगे कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे वो ए का मान होगा, एक्स के आगे जो लिखा हुआ वो बी का मान होगा, और जो बिना एक्स वाला होगा वो सी का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल के बराबर है, मतलब ये वाला मान ये वाले मान के बराबर है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस बी अपॉन ए बराबर है किसके, सी अपॉन ए। यहाँ पे बोला गया है देखो शून्य का योग शून्य के गुणनफल के बराबर है, तो मैंने इसको इसके बराबर कर दिया है ना। अब देखो यहाँ पे b क्या होता है, तो b बोला मैंने x के आगे जो लिखा होता है वो मान होता है, तो माइनस है तो ये माइनस ऐसा के लगाया मैंने। अब देखो x के आगे मान जो होता है वो b का होता है, तो x के आगे यहाँ क्या है, इसमें देखो इस बहुपद में देखो x के आगे क्या है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया अपॉन ए क्या होता है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के जो आगे कुछ भी लिखा हुआ है वो ए का मान होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है के, तो ये हो जाएगा के बराबर सी क्या होता है बिना एक्स वाला, जिसमें एक्स नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये 3k, ये सी का मान हो जाएगा। तो सी का मान 3k, और ए का मान तो अभी लिखा अपनों ने, एक्स स्क्वायर के आगे जो मान है तो एक्स स्क्वायर आगे क्या है के, तो ये के। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर और नीचे के है, तो ये ऊपर नीचे के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बचा वो देखते हैं ना। तो ये हो गया अपना -2/के बराबर, ऊपर तो बचा 3 और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब मैं इस के को इधर गुणा कर दूंगा और 1 को इधर। ठीक है, तो 1 को -2 से गुणा करूंगा तो -2 ही आ जाएगा बराबर, के को 3 से करूंगा तो 3k। ठीक है, तो देखो के को मैंने 3 से किया तो 3k है ना। अब मुझे तो के का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, के का। ये 3 गुणा में, तो इस 3 गुणा में तो मैं बराबर की इधर भेजूंगा तो गुणा वाली संख्या कहाँ चलेगी, भाग में, तो -2/3 बराबर के। तो के का मान आ गया मेरा -2/3, ये अपने को निकालना था के का मान। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।